वेलकम बैक अगैन। और अब बात कर लेते हैं ज़रा सियासी नाश्ते की, क्योंकि कराची की सियासत में हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से वो अटेंशन का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची आमद और फिर MQM पाकिस्तान से अहम मुलाकात में कई सवालात भी खड़े किए हैं और थोड़ी सी क्यूरोसिटी भी मेरे ख्याल में बढ़ाई है कि क्या चेंजेस अब हो सकते हैं, क्योंकि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और साथ ही साथ गवर्नर सिंध की तब्दीली जो हुई है उसको एतमाद में ना लेने का भी शिकवा दोहरा दिया। मैं आपकी सारी बातों से एहतरामन इसलिए इख्तलाफ करूंगा क्योंकि कराची सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ कर रहा था पॉलिटिक्स में, अब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हटा दें आप। आई सेड वो भी नहीं अटेंशन फॉर राइट नाउ। वो इसलिए मैं समझता हूँ इसलिए नहीं है क्योंकि एक भी वज़ीर आज़म एक रात गुजारने के लिए कराची में तैयार नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो MQM के वक्त से मुलाकात हुई है ये बेस पे मुलाकात हुई है, रनवे पे मुलाकात हुई है, जाते जाते चलते फिरते बीच में रस्ते और हो गई मुलाकात। तो क्या ये मुलाकात वाकई कोई सूदमंद साहब, देखें इसमें पुराने गवर्नर नए गवर्नर भी मौजूद थे, बस एक टेक ये था इसमें कि वज़ीर आज़म ने ये कह दिया सबको अच्छा बच्चा बने और नए गवर्नर से कहा कि पुराने लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। नादिया अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नादिया, जो भी है जैसा भी है, चलिए मुलाकात तो हुई, अब MQM 28वीं आईनी तरमीम और आर्टिकल 140A के नफाज का मुतालबा कर रही है। क्या समझती हैं, यू बीइंग योरसेल्फ फ्रॉम कराची, क्या वाकई यही कराची के मसाइल का वाहिद हल है या फिर ये कोई प्रेशर टैक्टिक है? देखिए, मसला ये है कि जब आपको याद है जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उस वक्त भी MQM ने यही अपनी डिमांड रखी थी। 27वीं आईनी तरमीम आई उस वक्त भी MQM ने डिमांड रखी थी। PMLN तो इसको खुशाइन करार देती है और एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन बीच में आ जाती है पीपल्स पार्टी। और जब पीपल्स पार्टी की हिमायत PMLN को दरकार होती है या हुकूमत को दरकार होती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस स्टेप को, यानी MQM का जो मुतालबा है उसको वो अग्री नहीं करती। और जो MQM पर जो है वो ये क्योंकि आपको पता है नंबर्स भी कम है और पीपल्स पार्टी की जरूरत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो सुरी चलती है वो हमेशा MQM की डिमांड पर चलती है और MQM इस पर कोई एतराज भी नहीं कर सकती। उसकी वजह यही है कि MQM का जो हिस्सा है वो कम है और MQM हमेशा से इक़्तिदार की सियासत करती है और फिर जहाँ से सियासत करती है वहाँ से भी उनको कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया जाता कि जी आप इस पे कुछ शोर डालें या फिर हुकूमत से अलहदा होने की बात करें। आपको याद होगा एक वो वक्त हुआ करता था जब 5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो 90 आया करते थे और MQM के मुतालबे के तहत 5 रुपए भी वापस किए जाते थे। लेकिन उस वक्त की MQM और आज की MQM में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो यही वजह है कि बेसिकली 148 जो कि जो थर्ड ईयर ऑफ लीडरशिप है, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करती है, उसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए कि जिसका जनरल इलेक्शन आपसे लाजिम है इलेक्शन कमीशन से कि हर 5 साल के बाद कराए जाए, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी कराए जाए और इख्तियारात की भी बात करती है, डायरेक्टली स्ट्रेंथन करने की बात करती है। तो मेरा ख्याल है ये चीज पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती और जब पीपल्स पार्टी और जब पीपल्स पार्टी और MQM की बात आ जाती है तो फिर जीतती हमेशा पीपल्स पार्टी है। अब एक दफा फिर MQM 28वीं आईनी तरमीम में यही मुताबिक। तो नादिया मुझे ये बताएगा, क्या लग रहा है जो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम ना हुई तो कराची को विफाक के हवाले किया जाए, क्या ये आईनी तौर पर मुमकिन भी होगा? और क्या मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो फिर MQM सिंध हुकूमत से अलग हो सकती है? देखिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शन है ही नहीं MQM के पास। और MQM के पास इस किस्म के ऑप्शन कभी भी नहीं रहे कि जी वो बगैर किसी ग्रीन सिग्नल के और हरी झंडी के वो हुकूमत से निकलने की बात भी करे। आपने देखा कि गवर्नर सिंह को जिस तरह से तब्दील किया गया और जिस तरह से MQM ने उस पर रिएक्शन दिखाया और खामोश होकर बैठ गई, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं है MQM के पास कि जी उन्होंने हुकूमत से अलहदा होना है। बाकी 28वीं आईनी तरमीम MQM क्या मुतालबा करेगी? क्या MQM मुतालबा नहीं करेगी तो क्या 28वीं आईनी तरमीम नहीं आनी? डेफिनेटली आनी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 28वीं तरमीम आनी है। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पहले तो वो सूबों का भी सुन रहे थे, लेकिन अब सुना यह है कि इस वक्त ऑलरेडी इतनी चीजें होनी है तो इसका सूबे जो मजीद सूबों की जो बात थी वो तो शायद आगे के लिए उठा रखी है, लेकिन जो मेन चीज होगी वो NFC अवार्ड होगी। अब NFC अवार्ड से कट लगता है, NFC अवार्ड वापस होता है, NFC अवार्ड से क्या
चीजें होती हैं, ये मामला सामने आएगा। लेकिन एमक्यूएम के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही तो ये एमक्यूएम का मुतालबा है, तो सिर्फ सियासी तौर पर अपना पेट भर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस का पेट भर रहे हैं। 28 तरमीम एमक्यूएम मुतालबा करती है या एमक्यूएम मुतालबा नहीं करती, या इवन एमक्यूएम अपोज करती है, तो एमक्यूएम का कोई इससे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ सियासी बातें कर रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नादिया, कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना, फिर ज़मीनों की बंदर बाट, इस सब के भी इल्ज़ाम सामने आए हैं। इस पर सूबाई हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे क्या जवाब देते हैं? देखिए, कराची को तो हमेशा से इग्नोर किया गया। कराची में कौन सा चाहते, जब कराची के हवाले से आवाज उठाई जाती है तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बात जब पीपल्स पार्टी की होती है तो फिर इसको लिसानियत और तासुब का रंग दे दिया जाता है। फिर आप देखें सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है। मैंने कराची के मसाइल पर जब भी आवाज उठाई तो मुझे यहाँ से मिला दिया जाता है, ये जमात इस्लामी से मिला दिया जाता है, लेकिन कराची के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। देखिए, हम पीपल्स पार्टी का मुझे इल्जाम ठहराते हैं, पीपल्स पार्टी पर इसकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ही आयद होती है। पहले पीपल्स पार्टी का कहना ये होता था कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है, वो कभी एमक्यूएम के पास है, कभी कुछ है, लेकिन अब तो लोकल गवर्नमेंट भी उनके पास है, मेयर भी उन्हीं का है। उसके बावजूद अगर कराची के मसाइल हल नहीं होते तो ये पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरजीहात नहीं है, पीपल्स पार्टी की संजीदगी नहीं है कराची के साथ। हम हमेशा से ये सुनते थे कि क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची उनकी तरजीहात में नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो अपनी जगह है। मैंने अभी कुछ देर पहले भी एक्सप्रेस पोस्ट की कि वजीर आजम आए आज कराची गए, 2 घंटे की मेरा ख्याल है हार्टी उन्होंने 2 घंटे गुजारे, और वो तो भला कि शरीर रहमान साहिबा का कि वो कराची में रहती थी, फरियाद कारपोर साहिबा कराची में रहती थी, तो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, जिससे जाहिर सी बात है बहुत ही अफसोसनाक एक खबर थी और सबको ही बहुत दुख था, सब भी उससे टारगेट थी। तो वजीर आजम साहब इसलिए आए थे, उनको एक से टारगेट करनी थी, दूसरे की शादी मुबारकबाद देनी। क्या प्रायोरिटीज है मुझे बताए, जो पीपल्स पार्टी है उसको हटा के भी आप बताएं तो पीएमएलएन की या हुकूमत वफाक की हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज है। हम हमेशा से जब बात करते हैं तो फिर हमें खास करके इस चीज को रंग दिया जाता है कि कराची पूरे मुल्क को चला रहा है, 65% रेवेन्यू कराची जनरेट कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि गुल प्लाजा जैसा सानिया होता है, ताजरों के अरबों रुपए डूब जाते हैं, मलिया मेट हो जाते हैं, जल जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। कराची से किससे आके पीएमएलएन के गवर्नमेंट ने आके जो है वो कराची के ताजरों से मुलाकात की, जो उनका नुकसान हुआ था उसके अजाले की कोई बात की। चले जो जलकर बेचारे मर गए, उनके लवाकीन से कोई ताज़ियत के लिए आया? क्या वजीर आजम पर ये फर्ज नहीं था कि जब आप कराची आ ही गए थे 2 घंटे के लिए सही, तो कम अज कम आप उन ताजरों से मिल लेते, कुछ यकीन दहानी करा देते, कुछ अनाउंस कर देते, उनके लिए कंपनसेशन, जो बेचारे जल के मरे उनके एक वक्त बुला लेते। आप फर्जन कहीं नहीं जा सकते, आप बुला के उनसे मुलाकात कर देते। वो भी तो मरे, वो भी तो अवाम है, वो भी तो कराची के शहरी है, उनकी ताज़ियत किसी पे लागू नहीं होती। तो कराची की तो बात ही ना करें, क्योंकि कराची जो है वो लगता है कि कोई इलाका गए है या पता नहीं क्या, किसी को कराची से दुश्मनी है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब कराची की खुद की क़यादत उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो कोई विफाक से आकर उसको कैसे उतनी इम्पोर्टेंस दे सकता है या उतना जोर यहाँ पर लगा सकता है उसकी बेहतरी के लिए। नादिया, क्या लगता है आपको जो मौजूदा इलाकाई कशीदगी है, इस तनाजुर में अगर हम देखें अंदरूनी जो सियासी इख्तलाफात हैं ये किसी खतरनाक रुख की तरफ जा सकते हैं? क्या कौमी यकजहती इसकी वजह से मुतासर हो सकती है आपकी नज़र में? देखिए, डेफिनेटली कौमी यकजहती मुतासर हो नहीं सकती, कौमी यकजहती मुतासर हो रही है और वो सिर्फ एमक्यूएम को लेकर नहीं हो रही है, वो तो आपको देखे ना कि पीटीआई को लेकर हो रही है। इस वक्त मैं हैरान होती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर होती है उस पर भी पीटीआई सोच जो है वो खुशी नहीं मना रहे होते, उसमें भी कोई ना कोई तफसीली पहलू उजागर कर रहे होते हैं। तो ये इस वक्त उनका जो तरीक़ाकार है या उनका जो बिहेवियर हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में देखा जाता है। देखिए ना, आप सऊदी अरब से जब आए तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो आपका सोशल मीडिया है उस पर आपकी आवाम ये राय रखती है, तो यहाँ पर आके उस चीज को हाईलाइट किया गया। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस वक्त थोड़े से अकल के नाखून लेने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को भी चाहिए, देखिए जब हुकूमतें होती है ना तो ये मैंडेट भी उनका होता है, ये पहल भी उन्हीं को करनी चाहिए, इनिशिएट उनको करना चाहिए
اور ان کی ذمہ بھی ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر آپ اپنی ذمہ داری، اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیکھوں، ایوان میں اگر کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت بائیک آؤٹ کرتی ہے تو حکومت پر فرض ہوتا ہے کہ وہ جائے اور ان کو منا کر لے کر آئے. تو یہاں پر بھی اپوزیشن کو ایک پیج پر لے کر آنا، اپوزیشن کی بات سننا، اپوزیشن کے بیرونی مسائل حل کرنا. اور میں خیال ہے کوئی اتنے، اگر ان کے لیڈر ہے عمران خان، ان کی ایک صحت کا معاملہ تھا تو ٹھیک ہے جی، آپ ان کو ان کی فیملی کو ایکسس دے دیتے، آپ ان کی فیملی کو ایکسس نہیں دے رہے، ان کے پرسنل فزیشین کو ایکسس دے دیتے. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو آپ جیسے کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے متاثر ہوتی ہے، تو یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو بادر ہی نہیں کرتی، اور وہ نہیں چاہتے کہ جہاں پر چیزیں ہو لیکن ہونی چاہیے. اس ایسے کریٹیکل ٹائم جی پر اگر یہ میسیجز جا رہے ہیں وایا سوشل میڈیا تو یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے. آل رائٹ، بہت شکریہ نادیہ. ہم یہی کوشش کریں گے، جو فیصل بھی بات کر رہے تھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ سینٹر آف اٹینشن، ویل یہ سینٹر آف اٹینشن، سینٹر آف اٹریکشن کب بنتا ہے واپس کراچی کی سیاست کب اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کراچی خود اتنا امپورٹنٹ ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. ویل اس کے ساتھ ہی ہم لے رہے ہیں ایک بریک.